प्रधानमंत्री जी, वो कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते लोकसभा में। आप क्या कहना चाहोगे? चलिए, कोई बात नहीं। वो कोई बोल रहा था कि मणिपुर में दोबारा से हिंसा शुरू हो गई। चलिए, कोई नहीं। चलिए, इसका जवाब दे दीजिए। नारावाने की बुक में आपने जो उचित समझो वो करो, ये कहा था क्या? चलिए, इसका भी जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। तो इसका दे दीजिए कि भारत और यूएस की जो ट्रेड डील हुई है उसमें हम रसिया से तेल खरीदेंगे या नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, आप इसका भी जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। चलिए, ये बता दीजिए, यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों का फायदा होगा या नहीं होगा। चलिए, आप इसका भी जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। वो कोई तो बोल रहा था कि आपका एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, आपका मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप देश को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सवाल तो हैं, और सवालों के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घिरते जो जा रहे हैं। लेकिन जवाब क्या है? जवाब है चुप्पी। देखिए, आज इस चुप्पी को ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चुप्पी किसी चीज का जवाब हो सकता है। देखिए, साइलेंस और चुप्पी या मौन, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप व्यक्तिगत तौर पर इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो बड़ी बड़ी मुसीबतें आप टाल सकते हैं, मेरा यह मानना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई एक व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में तो चुप्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। आप उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपकी चुप्पी काम आएगी। और चुप्पी भी वहां काम आती है, या इग्नोरेंस मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति आपसे कमजोर है और आप चुप हैं। आपको पता है कि वो मुझसे कमजोर है और उसको मुझसे ही काम पड़ने वाला है और वो मेरे पास ही आने वाला है। उसके बाद तो अब अगर आप चुप रहते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपसे ताकतवर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और उसके सामने आप यही तरीका अपनाते हैं तो ये तरीका आप पर उल्टा पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि अब वैसा ही हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। वो राहुल गांधी और कांग्रेस और देश के तमाम पार्टियों के सवालों के जवाब पर चुप्पी तो साध सकते हैं। उनको पता है कि मैं पावर में हूं और वो मेरे पास ही आने वाले हैं। कितना भी वो कुछ भी पूछते रहें, लेकिन आखिरकार वो आएंगे तो मेरे पास ही, मेरी वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन अब आपको आपसे ताकतवर मिल गया है, वो आपसे कमजोर नहीं है। आपको उनकी जरूरत महसूस होगी, न कि उनको आपकी जरूरत। अगर आप ताकतवर हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो ऐसा ही होता है जैसा अब आपके साथ हो रहा है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कई मामलों में चुप्पी सही रहती है, क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याएं सॉर्ट आउट करने के लिए मौन में बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन हमेशा चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सामने वाला अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो अगर वो ताकतवर है तो आपको और दबाएगा। और बस वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ कर रहा है।
नरेंद्र मोदी जी ने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से वो आज पूरी तरीके से घेरे में है। अभी हाल फिलहाल में एक सरकार की तरफ से फरमान आया है कि सदन में पीएम केयर फंड को लेकर कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। आखिर हम भी पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, पीएम केयर फंड आपको अगर याद हो, कोरोना के समय पर प्रधानमंत्री जी का नाम का प्रयोग करके फंड इकट्ठा किया गया था ताकि कोरोना में जो भी प्रभावित होगा उनकी मदद की जा सके। और इसमें कहा गया है कि 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा फंड के रूप में आया और खर्च बहुत कम किया गया। बाकी पैसे की जानकारी सरकार की तरफ से कहा जाता कि अब नहीं दी जाएगी। किसी ने एक बार आरटीआई लगाकर इसका जवाब मांगने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल जवाब आया। वो था कि पीएम केयर फंड एक निजी संस्था थी, आप इस पर सवाल नहीं कर सकते। देखिए, अगर वो निजी संस्था थी तो प्रधानमंत्री का नाम का प्रयोग क्यों किया गया? ये सवाल भी जायज है, क्योंकि ये एक इलीगल काम होगा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट संस्था किसी भी सरकारी पद का प्रयोग करके फंड इकट्ठा नहीं कर सकती। ये कानून के हिसाब से गलत साबित होगा। लेकिन किया वैसा ही किया गया और उसके बाद इसको कहा गया कि ये निजी संस्था है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। और अब कहा जा रहा है कि संसद में भी इस पर सवाल नहीं कर सकते। तो आखिर इस पीएम केयर फंड में ऐसा क्या है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती? एक तो ये बहुत बड़ा डर मुझे लग रहा है कि सरकार के अंदर है कि कुछ न कुछ इस फंड में गड़बड़ हुई है जिसका सरकार जवाब नहीं देना चाहती। और अब लोग साफ साफ इस चीज को समझने भी लगे हैं। तो एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल जो सरकार घिरी हुई है वो है रशियन ऑयल को लेकर। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रसिया से तेल खरीदने में भारत को फायदा हो रहा था, वो सस्ता भी मिल रहा था और हमें डॉलर के मुकाबले रुपए में पे करना पड़ रहा था, जिसे भारत को फायदा हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ट्रंप के दबाव में हम कहा जा रहा है कि रसिया से ऑयल नहीं खरीद सकते। और इस ट्रेड डील में सबसे अजीब सी बात पता मुझे क्या लगी? वो लगी मॉनिटरिंग। अमेरिका और इंडिया का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था ना, उसमें ये कहा गया था कि अब अमेरिका भारत पर मॉनिटरिंग करेगा कि अगर भारत रसिया से तेल खरीदेगा तो हम दोबारा टैरिफ लगा देंगे। क्या ये भारत की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है? कोई भी देश हमारी मॉनिटरिंग कैसे कर सकता है? हम कोई गुलाम देश थोड़ी हैं। देखिए, बात तो अजीब है, लेकिन अमेरिका तो करेगा। दबाव क्या है प्रधानमंत्री के ऊपर, उनको जवाब देना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुर हिंसा पर। प्रधानमंत्री ने जब मणिपुर की हिंसा बीच में अब रुक गई थी तो इसी दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि अब पूर्व के स्टेटों में कोई भी वॉयलेंस नहीं रहा है, हम उसको कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक बार फिर से वहां पर वॉयलेंस बढ़ चुका है और गाड़ियों को आग के हवाले किया जाने लगा है। और कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के एक नए मुख्यमंत्री को भी वहां अपॉइंट किया गया था और उसके बाद फिर से हिंसा भड़क गई। अब प्रधानमंत्री जी फिर से सवालों के घेरे में आ गए कि आप तो बोल रहे थे कि वहां पर हम सब कंट्रोल कर चुके हैं। तो एक सवाल अब मणिपुर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ चुका है, जो कि वो पहले ही बैकफुट पर थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आना हम सब के लिए शर्म की बात है। ऐसी गंदगी से भारत के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ना शर्म की तो बात है, लेकिन जवाब कोई नहीं आ रहा है।
और सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं, प्रधानमंत्री के मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम इसमें है, और बिजनेसमैन अनिल अंबानी का भी नाम इसमें है, ये मत भूलना। लेकिन एप्स्टीन फाइल भी काफी चर्चा में है और प्रधानमंत्री इस पर भी घिरे हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री का जवाब तो साइलेंस है ही, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कितने दिन और सवाल उठाएंगे। उठाते रहिए, आप एक दिन भूल जाएंगे, सब शांत हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नरवणे जी की बुक पर। इस पर भी विपक्ष के नेता काफी बवाल काटे हुए और संसद ठप पड़ी हुई। देखिए, इस बुक के पब्लिशर पेंगुइन ने कहा कि अभी तक वो बुक प्रकाशित नहीं हुई है, तो राहुल गांधी के पास वो बुक कहां से आ गई। और कल राहुल गांधी ने इस बात का भी खुलासा कर दिया। उन्होंने 2023 के नरवणे जी के एक ट्वीट को दिखाते हुए कहा, देखिए ये 2023 में ही पब्लिश हो चुकी थी और उसकी प्री ऑर्डर बुकिंग शुरू हो चुकी थी। तो या तो पेंगुइन झूठ बोल रहे हैं या नरवणे झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो साफ बोल दिया, मैं तो भाई नरवणे जी पर भरोसा करता हूं, पेंगुइन क्या बोल रहे हैं मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन पेंगुइन यहां पर झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि पेंगुइन के ही ट्वीट को रीट्वीट किया गया था नरवणे जी के द्वारा, जिसको राहुल गांधी जी कल मीडिया के सामने दिखा रहे थे। तो सवाल तो जायज है, अगर वो बुक अभी तक कोई भी उसकी प्रति या कोई भी कॉपी उसकी अब तक छपी नहीं, तो प्री ऑर्डर की बुकिंग कैसे दे सकते हो आप। और इस बुक को लेकर सरकार ऐसे घेरे में है कि अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि इसकी कोई भी कॉपी प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो आप इसको कैसे कोट्स कर सकते हैं। और पंपकिन का कल एक स्टेटमेंट आया कि इसकी कोई भी प्रति अभी तक छापी ही नहीं गई है। वो स्टेटमेंट उनको दबाव में दिया गया या नहीं, इसको तो कल राहुल गांधी ने एक्सपोज कर ही दिया कि अगर उसकी एक भी प्रति अभी तक छपी नहीं तो आप प्री ऑर्डर की बुकिंग कैसे दे सकते हो, और वो भी 2023 में, और अब है 2026। सवाल तो देखो जायज है और सरकार घेरे में भी है, लेकिन जवाब क्या आता है सबको इंतजार है। और अब एक नया मसला और शुरू हो गया है, और वो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। कल विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दे दिया है। कभी भी ओम बिरला के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, और आज़ादी से लेकर आज तक ये पहली बार होगा कि किसी लोकसभा अध्यक्ष के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। ये अपने आप में ही एक शर्म की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।